Hello बच्चों, let's read this question. So the question says, what is meant by proto-industrialization? How did it affect the rural peasants and artisans? Proto-industrialization का क्या मतलब है और उसने rural peasants और artisans को कैसे impact किया या affect किया? Second is, how did the poor peasants and artisans benefit during the proto-industrialization phase? पुअर पीजेंट्स और आर्टिशंस को प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज के टाइम पे कैसे बेनिफिट हुआ? लेट्स सी द की कंसेप्ट इज फेजेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं तो हम उसके डिफरेंट फेजेस को भी देखते हैं। एक फेज में हम प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं जहाँ पे मशीन्स और फैक्ट्रीज का यूज करके प्रोडक्शन हो रहा था, और एक उसके पहले वाले पीरियड की बात करते हैं जहाँ पे हम प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू प्रोडक्शन देखते हैं। Let's see the answer. Proto-industrialization is a phase of industrialization before the Industrial Revolution, where there was a large-scale industrial production for an international market which was not factory-based. अब क्या होता है, जो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है वो एक्चुअल इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का, जो मशीन रेवोल्यूशन हुआ था उसके पहले का पीरियड है, जहाँ पे लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो रहा था इंटरनेशनल मार्केट के लिए, बट नॉट इन फैक्ट्रीज, इट वॉज बेस्ड इन दी फार्म्स। लेट्स सी द इम्पैक्ट्स। उसके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं? फर्स्ट इज फुल यूटिलाइजेशन ऑफ फैमिली लेबर रिसोर्सेज। फैमिली लेबर रिसोर्सेज जो भी होते हैं आर्टिशंस और पीजेंट्स की फैमिली में, उनका फुल यूटिलाइजेशन होने लगा। बाय वर्किंग फॉर द मर्चेंट्स, द पुअर पीजेंट्स एंड द आर्टिशंस कुड कंटिन्यू टू रिमेन इन द कंट्री साइड एंड कल्टिवेट देयर स्मॉल प्लॉट्स। अब क्या होता है, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में हम देखते हैं कि डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट्स पे प्रोडक्शन होता है, अलग अलग जगह पे कंट्री साइड में भी प्रोडक्शन हो रहा होता है। तो जो पुअर पीजेंट्स और आर्टिशंस थे वो अपने कंट्री साइड में रह करके, अपने घरों के पास, फार्म्स के पास रह करके ही कल्टीवेट कर सकते थे अपने प्लॉट्स को, और साथ ही साथ मर्चेंट्स के लिए वर्क करके इंटरनेशनल मार्केट के लिए प्रोडक्शन भी कर सकते थे। सेकेंड इज इनकम। Income from proto-industrialization production supplemented their shrinking income from cultivation. It also allowed them a fuller use of their family labor resources. अब क्या होता है, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पे हम देखते हैं जो रिच लैंडलॉर्ड्स या जो अमीर लोग होते हैं वो लैंड कैप्चर करने लगते हैं। तो जो पुअर लोग होते हैं, पुअर पीजेंट्स होते हैं, उनकी जो इनकम फ्रॉम कल्टीवेशन होती है वो बहुत ज़्यादा श्रिंक करने लगती है, उनके पास लैंड होल्डिंग श्रिंक करने लगती है, फिर उससे जो इनकम होती है वो भी श्रिंक करने लगती है। तो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोडक्शन हो रहा था, मर्चेंट्स आकर के उनको एडवांस में पैसे देकर जाते थे जिसका फिर वो आगे फर्दर प्रोडक्शन करते थे एक्सेट्रा, वो उनकी सिंकिंग इनकम को सप्लीमेंट करने लगा, सपोर्ट करने लगा, और इससे एक फुलर यूज होने लगा फैमिली लेबर रिसोर्सेज का। फैमिली लेबर रिसोर्सेज का कैसे? क्योंकि जो फैमिली में जितने भी लोग थे अब वो पूरी तरीके से तो कल्टीवेशन में वर्क कर नहीं पा रहे थे, कल्टीवेशन तो बहुत ज़्यादा श्रिंक कर गया था, इसलिए जो फैमिली लेबर रिसोर्स बच रहा था उसका यूज़ वो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोडक्शन में करते थे। और इस तरीके से हम देखते हैं कि जो पुअर पीजेंट्स और आर्टिसंस हैं उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलता है इस प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस से। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।